कांडा कदी खुलता नहीं तेरी गड्डी ते हारा विच मजा जेड़ा मजा फिर दोस्त दे भुलदा नहीं। इस जिला बिंबर में जो जो हमारे साथ नाइंसाफियां हुई, खासकर हल्का एल7 में, वो बयान करने के लायक नहीं है। यहां पर तीसरे आदमी की जरूरत थी, न्याय की जरूरत थी, तो अल्लाह ताला ने वो तीसरा इंसान हमारे लिए कौन पैदा किया? अली हैदर काशिफ। और आपको यह पता है कि कई सालों से हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जीजावर पैदा। आज जो आसपास के पड़ोसी हैं जिन्हें पंजाबी में गोली कहते हैं, वो क्या सोचते होंगे? उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? मुस्लिम इस पंजाब में मौजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन आज इस जगह पर खत उठाने पर मजबूर इसलिए हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान ने हल्का A7 टिम्बर में जिस उम्मीदवार पार्टी का टिकट दिया, इस शख्स का पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इससे कबल 2 बार इलेक्शन हारने वाले को टिकट दे दिया गया है। पार्टी की क़यादत ने जो फैसला किया है, हम इस फैसले को चाहेंगे बादुई नजरसानी किया जाए। पैराशूट के जरिए पार्टी टिकट हासिल करने वाले पार्टी के नजरियाती कारकुन के लिए मुल्क नहीं हो सकते। वो पार्टी कारकुन जो कई सालों से पार्टी के हल्के के अंदर मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जिसकी बदौलत आज आवाम जोक दर जोक शामिल हो रही है, ये पॉकेट इन नजरियाती कारकुनों का हक है। पंजेरी से लेकर हम लोग निकले, देवी मट्टा आए, देवी मट्टा से जब आए, दिनभर से गुजरते हुए जब हम यहाँ पंजाब तक पहुंचे, तो बड़ी गाला में ये मैसेज जा चुका है कि ये 2 दफा इलेक्शन आया हुआ इस काबल नहीं है कि हमारे इमरान खान के पार्टी टिकट में इलेक्शन लड़े। आज हम अपनी क़यादत से, क्योंकि इमरान खान साहब आपने हमें सिखाया है कि अपने लीडर से इख्तिलाफ राय कैसे रखते हैं, आपने हमें अपने सामने बोलने का हक सिखाया है। और आज हम आप ही से, आपके पार्लियामानी बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये एहतजाज करते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि इस नील पागल शख्स से टिकट वापस लेकर, इस नील पागल शख्स से टिकट वापस लेकर 4 दरखास्त गुजार हैं हमारी पार्टी के। चौधरी हैदर अली काशिफ, डॉक्टर इनाम मुराद, चौधरी मरीद हुसैन, चौधरी तारिक महमूद, किसी एक को भी आप टिकट दे जो पार्टी के साथ वफा करते रहे हैं, खुदा की कसम दिन रात मेहनत करके उसे असेंबली में पहुंचाना हमारा काम है। लेकिन अगर इस नील पागल शख्स की भूल है, खान साहब, हमने आपकी पार्टी के लिए दिन रात एक किया। कसम खा के बताओ पूरे पंजाब वालों कि पिछले 7 सालों से हम आपको नजर आ रहे हैं। ये नील पागल जो DHA में जाके सोया हुआ था, मैं मजा तू गुजर का आया, मैं चौधरी मामला साहब ने डेरे तो बाद तू गुजर का आया, मैं उधर पैना फ्लैक्स तक, मैं उधर पोस्टर्स तक, एक किसान पोस्टर पर 22 सुल्तान ने तस्वीर दी थी। उसने पार्टी डिसिप्लिन कुछ ढूंढ गया, साढ़े वासी पार्टी डिसिप्लिन धनवाद जो मर्जी करा, कोई पार्टी डिसिप्लिन नहीं। अच्छा कि पता है कि तू पैराशूटर है, तो कुछ आंदा, तो तू कुछ है, तो इंशाल्लाह ताला सब पतली गली में वापस भेजा ना भेजा तो सियासत करने छोड़ दे। मैं कल चोल साहब ने अनवार लाल साहब ने सुखासे में मकाम पर तकलीफ सुनी, मैं फेसबुक पर लाइव सुन रहा सर राती, उन्होंने क्या हमारे को ना नौकरी है ना कुछ है, कोई साहब नौकरी नो दे सकते, आवाम में मिसाइल नो हल कर सकते ना, सियासत के काम भी ले आए हो। सियासी नुमाइंदे ने क्या काम हो रहा है, लोगों की नौकरियां देना, लोगों ने मिसाइल हल करना। जब तुम आए हो, मैं पता है तुम बड़े ईमानदार भी हो, तो बड़े वफाशवार भी हो, तो बड़े दरवेश हो,
वो जरा दरवेश होना उसने पता कख नहीं होना, उन्हें गलियां वैसे फिरना होना है। वो 1400 कनाल ना मालिक नहीं होना, वो खरबन पहना मालिक नहीं होना। उसने कहा बड़िया गड्डियां बड़े बड़े इन्वेस्टर उसने कहा कि नहीं होने। तो साहब जो तुम दरवेश हो ना, मैं तब समझ जाता ना अगर मैं पता तो टिकट इंशाल्लाह वापस होता सी। एवं अपनी एनर्जी कैसे जाया करा। मैं आखिर अपनी पार्टी एक ही गल आखा कि जे तुसा अज ना ये रेफरेंडम, अज ना ये ठाठा मारते हुए समुंदर, अज ना ये अवामी सैलाब अगर तक है फिर भी टिकट वापस ना ला, तब पार्टी की आदत सब तो पहला मैं पार्टी प्रेसिडेंट अगे ना तुसा बगावत करसा और तुसा की साबित करसा कि तुसा फैसला गलत सी। मैं अपने हल्का के लोगों और नौजवानों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का, भाइयों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए थोड़े से टाइम में आइए साबित कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह नजरियाती पीटीआई जिंदा है और जो फैसला होगा अल्हम्दुलिल्लाह नजरियाती पीटीआई के हाथ में होगा। जिस वक्त हम डेरी भट्टा के मकान से निकले तो उस वक्त मुझे ये यकीन हो चुका था कि खिदमत ही असल पार्टी है। खिदमत करो तो लोग इज्जत करते हैं, अगर सो जाओ तो लोग इज्जत नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मुख्तसर वक्त में ये अपनी आंखों से देखा, एक जमे वफी डेरी भट्टा के मकाम से जब हम भीमर तक पहुंचे तो 3-4 किलोमीटर की जो रोड थी वो ब्लॉक थी। तो मैं इस बार सब लोगों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने तमाम बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं। अब आता हूं असल मुद्दे की तरफ। आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का मकसद क्या था? आज आपको बुलाने का यहाँ पे ये मकसद था कि हमने भी लोगों की खिदमत की है, हमने भी अपने लोगों को वक्त दिया है, हमने भी अपने लोगों के लिए हर दुख और सुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। कोई बंदा भी इस पंडाल में या जो मुझे जानता है ये नहीं कह सकता इसको हैदर अली काशवी को पुकारा है, बुलाया, वो हाजिर नहीं हुआ। मैं समझता हूं ये आप लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। और बात आ गई टिकट की। टिकट किसका है? मैं समझता हूँ आज मेरा टिकट है, मरीज सैन साहब का टिकट है, दूसरा तो बंदा नजर ही नहीं आ रहा। वो तो खौफ ज्यादा हो गए, बतौलियां मार रहा। अभी मुझे किसी दोस्त ने फोन करके बताया है कि वो बतौलियां मार रहा, वो पागल हो गया कि मैं टिकट वापस कर दूं या क्या करूं, रखूं या ना रखूं। अगर मैं पीटीआई के टिकट पे लाके लड़ा तो हार जाऊंगा तो क्या करूंगा। वो तो आज इस वक्त जो है वो पागल सी बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो आज हार चुका है। उसकी बुनियादी वजह आप लोगों के हुकूक पर जो उसने डाका डाला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित करूंगा 25 जुलाई दूर नहीं है, इंशाअल्लाह ताला वो मुझ वादा करेगा। वो कहता है अगर यहाँ पे तुम हारबत होगी तो मैं पेपर करूंगा, मैं खड़ी करूंगा। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? घर से तो निकलता नहीं है, 20 बंदों के मिन्नत करता इलेक्शन में, क्या हो मेरा हाथ हो शायद मेरी कोई लैटरिन निकल जाए। तो वो लोग बेचारे चल पड़ते हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, चल पड़ते हैं बेचारे इसी हाथ पे, चलो फिर देख लेते हैं। देखते देखते कहीं बार हो जाएगी, ये बुजुर्ग हो जाएगा, फिर भी बात नहीं आएगा, फिर उसी गलती पे आ रहेगा। तो मैं आप तमाम भाइयों और दोस्तों, नौजवानों, अजीजों से ये गुजारिश करता हूँ, आज से ये बात आपने साबित करनी है कि इमरान खान, कायदे कश्मीर, सदर जमात आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो फैसला किया है वो हमें नामंजूर है। चाहे वो मरीज सैन साहब की सूरत में हो, चाहे वो आप लोगों की सूरत में हो, चाहे वो उन लोगों की सूरत में हो जिनको हमने पार्टी के लिए 8 साल दिए हैं।
ये कहता था कि जब मैं टिकट ले आऊंगा तो ये नजर ही नहीं आएंगे। मेरा यही मुतालबा है अपनी जमात से। ये मुझे हक इमरान खान ने दिया है, मेरी पार्टी ने दिया है, जिसका मैं कारकुन हूं। जो नजरियाती पीटीआई जिसने 8 साल काम किया है, आपने हल्के के अंदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले इमरान खान का पैगाम बजाया। जिस वक्त मुझे याद है हम पीटीआई में आए थे तो उस वक्त कोई पीटीआई का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। आज एक बिजनेसमैन जिसको तनवीर न्याज कहते हैं, आप लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा नाम उसका सुना होगा, जिसके जरिए ये टिकट दिया गया। आप अपनी ईमानदारी से बताएं। ये मेरा भाई कहता है मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत शरीफ हूँ, किसी को तंग नहीं करता, किसी को जाति नहीं करता, किसी का हक नहीं खाता। तो जो एक बिजनेसमैन के थ्रू शामिल हुआ है, आप क्या समझते हो वो फ्री में शामिल हो गया? वो पैसे देके शामिल हुआ है। ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। कहाँ पे कौन सा फ्लैट दिया गया है, कहाँ पे कौन से पैसे दिए गए हैं। जिस वक्त इसने सुना है कि दिसंबर में पीटीआई के नजरियाती लोगों में टिकट चला गया, ये 3 दिन जाकर स्टोरीज में सो गए। अजीजों, एक गल करनी सी कि असी इंतहाई मजलूम लोग असी अज क्यों इकट्ठे होए कि साडे नाल तारीखी जुल्म होया और जुल्म करन वाला कोई और नहीं, साड़ी अपनी पार्टी जिहड़ी पार्लिमानी कमेटी है होवे। मैं इस वास्ते आखूंगा कि 8 साल तो असी लगातार जितने कारकुन बैठे हैं, जितने वर्कर इस पंडाल मौजूद हैं पीटीआई के, इन तमाम लोगों ने पीटीआई का प्रचार किया और पीटीआई ने LA7 एक मजबूत जमात के तौर पर पेश किया। आज ऐसा होया कि जिस तरह एक जमींदार अपनी जमीन हल चलाता है, बिजाई करता है, फसल उगती है, तो जिस वक्त पट्ठे वढ़न वाले होंगे तो एक होर जाबर जालम आ जाता है और ये गल आखदा मैं फसल तेनू नहीं कट्टन देनी, ये तो मैं कट के ला जाऊंगा क्योंकि मेरे पीछे तकरीर अलियास। मैं ये गल पार्टी नूं दस देना चाहता कि तनवीर अलियास के पैसे का टिकट पे मिल सकता है, लेकिन पीटीआई का कारकुन नजरियाती कारकुन है, एक बड़ा गैरतमंद कारकुन है, एक किसी सोने फ्लाइट नूं अपने ऊपर किसी सूरत मुसलत नहीं होने देगा। टिकट के पीछे ना मंजूर, ना मंजूर, पैराशूट ना मंजूर, ना मंजूर। अजीजों, एक ऐसी गलत फहमी फैलाई गई कि अनवार हक को 28,000 वोट अस्तगफिरुल्लाह है सी और वो अदू सी जदू हालात हार सक और खुदा दे बंदे जिसका जरा जमीन लुगी छोड़ दे उसकी जमीन कोई घाह फूस कोई फसल रहन देना और अनवार हक ने 5 साल को अपनी जमीन लुगी छड़ दी ते लुगी जमीन ते सारे माल बच्चा फिर जाता है
तू ते 4 साल 10 महीने कारकुना की धूड़ कढ़ा के रख दी और तू किसी का परेशान हाल नहीं बनया। पीटीआई की अज तू गल करता है, मैनू चौधरी अनवार लग दस दे कि तेरे काफिर पीटीआई का है कौन है। अनवार लग साहब से खुद भी नजरियाती तौर पर पीटीआई के नजरिए नालों इतबार नहीं करते ते उन्हां नाल जितने साथी ने वो पीटीआई के ने या वो पीपल्स पार्टी चो आए ते या वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाल तल्लक रखते मसलन राजुल करनैन साहब। पीटीआई का तेरे वक्ती है इमरान खान साहब, सैफुल्ला न्याजी साहब, अज का इज्तिमा देखो, इस टोटल खालस नस्लियाती लोग और ये लोग अज का पंडाल थोड़े को मुतालबा करता है कि जड़ा तुसा नाहक किया है, जड़ा तुसा गलत टिकट दिता है, और मेहरबानी करो जिन्ना कारकुनां दा हक है उन्होंने दो। तो जे तुसा ना दिता तो फिर चौधरी नूर हुसैन साहब आखते होते थे ना, या हारनी या लगामनी, तो या टट्टूरी ना या लगाम थी। ये राज नहीं अब राज रहा, ये राज नहीं अब राज रहा, सब अहले गुलिस्तान जान गए। अरशाद पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्तान क्या होगा। न समझोगे तो मिट जाओगे, बिम्बर वालों, L7 वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। मेरा इस शेर से मुराद ये है कि आप अगर अब भी ना समझे, आप की दूसरी नस्ल इनकी खिदमत कर रही है। आप एक नस्ल को, अपने बुजुर्गों को अपने हाथों से दुखना चुके हैं, इनके घरों के चक्कर लगा लगा कर वो थक गए हैं, और फिर जो उनके आस उम्मीद थी वो भी बेचारे हार थक के बीमार पड़ गए। उसके बाद तो लोग आपने खुद के गुण में डाले हैं। अब आपको भी, दूसरी नस्ल को भी ये बर्बाद करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी तीसरी नस्ल भी जवान हो गई है, उसको भी ये बर्बाद करेंगे, उसको भी ये हक नहीं देंगे कि आप इनके खिलाफ कोई ऐसी बात करें जो हक सच की हो। वो यही चाहते हैं कि हमें सिर्फ सलाम करो, हमारे नारे लगाओ, और आपको आपस में तकसीम कर रहे हैं। आप तकसीम होकर जा रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है। आप देखिए, इलेक्शन के 2 महीने होते हैं, 2 माह में आप फौरन तकसीम हो जाते हैं। आप सोचते कुछ भी नहीं है। आप सोचते कि पिछले 5 साल में हमने कितनी तरीकें भुगती, किसकी वजह से भुगती, कितने भाइयों से नाराजगी हुई, कितनी तलाकें हुई, कितने घर में फसाद हुए जो आज तक जारी हैं। आप उनको बुला के दोबारा फिर इनको जब्बियां डाल रहे हैं। जिसका नाम नवाज हक है, इसको सियासत में हमने लाया है। ये एक मुलाजिम था महकमा खुराक का, ये मुलाजिम था मीरपुर में, और इसको उठाकर हमने लाया। वो इसलिए कि इसके वालिद मोहतरम वो अच्छे आदमी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो इसको भर्ती करके थे उस बैंक में अपनी वजारत जो उनकी सीनियर वजारत थी 1990 में, वो इसको भर्ती करके थे। वो समझते थे कि ये सियासत का अहल नहीं है, इसलिए वो इसको भर्ती करके गए थे ताकि सियासत में उनका कोई और बेटा करेगा। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि चौधरी साहब 1 हफ्ते में 2 बार इलेक्शन हार गए।
3 जून 1996 और 11 जुलाई 1996 ये दोनों बार वो हार गए। एक हफ्ते में 2 इलेक्शन हुए थे, वो हार गए। उसके हारने के बाद मिनिस्टर सुल्तान महमूद ने इन पर देखी की और इसको लाया कि ये आदमी जो है कायदे मजहब चौधरी नूर हुसैन साहब मेरे साथ बैठकर उन्होंने इसको कहा था, यार तुम नौजवान आदमी हो, मेरा ईमान है कि तुम जल्दी जल्दी मुनाफिक नहीं होगे, आप 10 साल हमारे साथ निकालोगे, लेकिन ये 4 साल में अपने मामला सब हमसे हल करा के ये चलता बना और मुझसे कोई तजिया करवाया और फिर इसको हमने निकाला। ये तो इसका माजी है सियासत में आने का। आगे का बहुत तो लंबा है, ये मैं नहीं बता सकता। वो कभी मेरे सामने आए तो उसके सामने बात करूंगा, लेकिन हम बात इखलाकी किसी सूरत में भी किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उसकी छोटी सी मीटिंग थी और उसने 5 बजे का टाइम रखा हुआ था, उस 5 बजे के टाइम को वो 7 पर ले आया। वो आज तो तुमने ये गलती की है, आइंदा मेहरबानी करना, आप हमारे छोटे भाई हो, सियासत बेशक करो, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी कि आप ना हम आपका काफिला रोकते हैं, ना आप कोशिश करो गाड़ियां टेढ़ी लगाने की सड़कों पर। यह सड़क आपकी नहीं है।